नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान वाणी में जुड़ा हूं आप सभी के साथ शिवम प्रसाद। दर्शकों, इस वक्त खबर एक ऐसी है जिस खबर ने आप सभी को हिला कर रख दिया है। जी, आप सभी को बता दूं कि पूर्व में हमने खबर बनाई थी जियो कंपनी के टावर को लेकर और नेटवर्क को लेकर। इन सभी समस्याओं को देखकर तत्काल जियो की टीम गांव में पहुंची और उसके बाद उन्होंने गांव में जाकर नेटवर्क की समस्याओं को सुधारने का प्रयास किया। लेकिन आप सभी को बता दूं कि समस्या फिर भी ज्यों के त्यों रही। हम एक बार फिर ग्राम उत्पाल्टा ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए। ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से हमें पता चला कि केवल नाम की टीम भेजी गई और नाम का टावर मिला। जब हमने वहां पर प्रयास किया जानने का, तो स्थानीय नागरिकों द्वारा पता चला कि वहां पर आज भी जियो की 3G, 4G, 5G कनेक्टिविटी नहीं है, केवल 2G कनेक्टिविटी है। यदि 4G कनेक्टिविटी भी दिखाते हैं फोन में तो केवल और केवल शो होती है। अगर वहां की नेटवर्क स्पीड की बात मैं आपको बताऊं तो केवल 2 Mbps से लेकर 3 Mbps, और वो भी कभी कभी kbps पर आ जाती है। आप सभी को ये भी बता दूं कि यहाँ पर नेटवर्क की इतनी समस्याएं हैं कि लोगों को यूपीआई जैसे ट्रांजैक्शन करने के लिए, यदि किसी को यूपीआई की ट्रांजैक्शन करनी हो तो बाहर जाना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर किसी को ऑनलाइन शिक्षा दीक्षा लेनी हो तो बाहर जाकर पढ़ना पड़ता है। स्थिति इतनी बेकार है कि गांव से बाहर जाकर अपने ऑनलाइन या फिर डिजिटल काम को करना पड़ता है। जहाँ एक और हम डिजिटल इंडिया का दावा करते हैं, वहीं डिजिटल इंडिया के दावे पर ये समस्या सवाल पैदा करती है। ग्रामीणों को कॉल ड्रॉप और इंटरनेट बंद होने जैसी समस्याएं भी बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है। पहले हमारी टीम के द्वारा इस मुद्दे पर रिपोर्ट बनाई गई, जिस रिपोर्ट के कारण जियो की टीम जो है वो गांव पर तत्काल पहुंची और उन्होंने प्रयास किया कि किस तरीके से यहाँ के नेटवर्क की सुविधाओं को सही किया जाए। लेकिन उसके बाद भी नतीजा आपको बता दूं कि अब तक भी 5G और 4G कनेक्टिविटी नहीं मिल पाई। आइए दिखाते हैं आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के माध्यम से क्या कहा स्थानीय नागरिकों ने और क्या हमने पूछने का प्रयास किया। पूर्व में आप सभी को हमने बताया था कि किस तरीके से इस गांव में नेटवर्क समस्याएं हैं और 3G, 4G भी नहीं चल पाता है 5G के जमाने में। जहाँ एक और डिजिटल इंडिया के वादे होते हैं, जहाँ एक और डिजिटल इंडिया का हम एक और नारा दे रहे हैं कि इंडिया जो है वो डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि एक ऐसे गांव में जो कोई पिछड़े क्षेत्र का गांव नहीं है, पिछड़े इलाके का गांव नहीं है, बल्कि साहिया से मात्र 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव बसा है और राजधानी देहरादून से मात्र 65 से 70 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव बसा है। और ये गांव ऐसे क्षेत्र में है जो बैकवर्ड इलाके में नहीं आता है। बड़ी बात ये है, समस्या की बात ये है कि इस गांव में 5G के जमाने में 3G या 4G तक भी नहीं चलता है। समस्या आपको पता है कि इंटरनेट के जमाने में छात्रों को सबसे बड़ी समस्या देखनी पड़ती है, क्योंकि डिजिटल फायदों के लिए, डिजिटल सुविधाओं का भरपूर आनंद लेने के लिए, डिजिटल सुविधाओं का एक तरीके से उपभोग करने के लिए 5G इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। हालांकि 4G इंटरनेट भी बहुत है, पर्याप्त है, लेकिन 4G भी यहाँ पर नहीं चल पाता है। विशेषकर छात्रों के ऑनलाइन शिक्षा में बहुत समस्या इस गांव में आती है। आपको हम करंटली यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर नेटवर्क की समस्याएं हैं। पूर्व में हमने न्यूज़ तो बनाई थी जिसके माध्यम से जियो कंपनी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर रेंज भी बढ़ाई गई, लेकिन क्या उसका निष्कर्ष अभी भी निकल पाया है? आइए दिखाता हूँ। मैं अभी ग्राम उत्पाल्टा में प्रवीण सिंह चौहान जी के घर पे हूँ और आपको ये दिखाना ज़रूरी है कि क्या अंदर नेटवर्क चल पाता है? बच्चों को अगर पढ़ाई करनी होगी, ऑनलाइन शिक्षा लेनी होगी या वर्क फ्रॉम होम कोई करता है, तो क्या उसके लिए 5G के ज़माने में यहाँ पर 3G या 4G भी चल पाता है? तो मेरे फ़ोन में आप देख सकते हैं 4G नेटवर्क यहाँ पर शो हो रहे हैं पूरे। नेट मेरा ऑन है, आप देख सकते हैं इंटरनेट ऑन है फ़ोन का और मैं कुछ चलाने का प्रयास करता हूँ, देखता हूँ क्या यहाँ पर चल पाता है कोई चीज़। चल तो रहा है लेकिन देखते हैं स्पीड क्या है। या तो नेटवर्क यहाँ चलता है या फिर बहुत ही धीमे तरीके से चलता है, बहुत स्लो में चलता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं यूट्यूब खोल रहा हूँ और मैंने आपको दिखाया अभी पूर्व में कि मेरा इंटरनेट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या प्रतिक्रिया आ रही है। केवल कर्सर घूम रहा है और जो डाउनलोड वीडियो इसमें पड़ी है सिर्फ वही ऑन हो पा रही है। उसके अलावा कोई भी प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने के लिए हमें नहीं मिल रही किसी भी इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को बता दूं कि 5G का जमाना है, डिजिटल इंडिया का हम बात करते हैं कि डिजिटल इंडिया की ओर हमारा देश जो है बढ़ चुका है। लेकिन डिजिटल इंडिया के एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हम डिजिटल इंडिया का दावा करते हैं, उस दावे पर ये सवाल खड़ा करता है कि आज के डेट में भी एक ऐसे इलाके में जो कोई बैकवर्ड इलाके का गाँव नहीं है, देहरादून से मात्र 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ऐसी समस्याएँ होती हैं। हमारे साथ क्षेत्रीय नागरिक भी जुड़े हैं जिनका एक घर है। सर, आपका ये घर भी है। हम ये पूछना चाहेंगे कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जो आती होगी वो छात्रों को आती होगी। क्योंकि बच्चे जो है आजकल ऑनलाइन पढ़ाई पर ही निर्भर है, डिजिटल मीडिया का ज़माना है।
क्या कहेंगे आप? देखिए, आजकल हमारे यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो सब लोग जो है अच्छे-अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। और जब क्या आप भी आपको खुद ही मालूम है कि जब से कोरोना काल आया उसके बाद से जो है मोस्टली स्कूल जो है वो काम जो है डायरेक्टली जो है नेट से डाउनलोड करने पे देते हैं, ऑनलाइन क्लास चलाते हैं। सब लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, उसके माध्यम से वो लोग बच्चों के लिए पढ़ने के लिए जो है वो घर के लिए काम वगैरह और फाइलें जैसे कि हमारे घरों में किसी के लिए कहीं पे भी जो है नेट नहीं चल रहे हैं। यहाँ तक कि अगर हमें कहीं गूगल पे या कुछ व्हाट्सएप से कुछ माध्यम से कुछ भेजना पड़ता है तो बाहर जाना पड़ता था। आपने भी अभी देखा है, थोड़ी देर पहले आप भी देख रहे थे फोन पे, यहाँ पे जो है अगर हम जो है व्हाट्सएप भी चलाते हैं तो फिर यहाँ पे चलने में इतनी दिक्कत है, कभी तो 4G, फिर या तो फ्लाइट मोड डालो, फिर थोड़ी देर के लिए बार तो इंसान फ्लाइट मोड डाल के चलाएगा। और उसके बाद यहाँ तो मेरा घर थोड़ा यहाँ से 100 मीटर दूर भी नहीं है जो टावर लगा है। लेकिन अगर आप ये बीच गाँव भी नहीं है अभी आया हुआ। अब आप बीच गाँव में जाएंगे, उसके बाद गाँव का जो हमारा दूसरा पोर्शन है उस क्षेत्र में तो नेटवर्क ही नहीं है। जब अभी जियो की टीम की तरफ से कुछ लोग आए थे, तो जब उन्होंने देखा कि समस्या क्या है, तो उन्हें पता चला कि जो नेटवर्क जो टावर यहाँ लगाया है उसका तो यहाँ नेट ही नहीं आ रहा है। उसका यहाँ नेट ही नहीं है। कभी कालसी 1 से कालसी 2 से एक टावर जियो का उन्होंने उपरली में लगाया है, एक टावर पनवा में लगाया, तो सारे नेटवर्क जो है यहाँ क्लैश कर रहे हैं। हमारा नहीं पकड़ रहा है, ये बाहर का ही नेटवर्क पकड़ रहा है। अपने गाँव का जो टावर है वो उससे नेट नहीं आ रहा है हमें। अच्छा, जब नेटवर्क ही नहीं आ रहा है तो फिर टावर लगाने का क्या? बिल्कुल वही मैं कहना चाहता हूँ। हम लोगों ने अपने गांव की जमीन दी है, रेडियो एक्टिव जो है तरंगे हम झेल रहे हैं, हमें पता है नुकसान होता है, फिर भी हमने गांव में जो है परमिशन दी कि चलो बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, सब लोग जो है हाईटेक हो रहे हैं, तो ज्यादातर काम सब ऑनलाइन होने वाला है। और गांव में हमारे CSC सेंटर है, इवन ये अटल उत्कृष्ट गांव है, यहाँ का आदर्श गांव है, अटल आदर्श ग्राम है। यहाँ पर जो है PNB, यहाँ पे ग्रामीण बैंक की शाखा है, यहाँ पे BPM है, और यहाँ पे जो है एक प्राइमरी स्कूल है, एक इंटर कॉलेज है, जिसमें कि स्मार्ट क्लासेस भी चलाई जाती है। परंतु स्मार्ट क्लास कैसे चलाई जाएगी जब यहाँ पर नेट ही नहीं आ रहा है? 5G के जमाने में हमें 4G तक जो नसीब नहीं हो रहा है, तो फिर जो है क्या फायदा है ऐसे नेटवर्क का? उन्होंने कोशिश की है लगातार, 2-3 दिन आए, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। अभी आप जो है, क्योंकि आप जीरो ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं, आप उत्पाल्टा गांव में अभी पहुंचे हुए हैं, और अभी आपको जो है मैं गांव में ले जाऊंगा, आप खुद जो है अपने फोन से वहां पे देखना कि किस स्पीड से नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और वो साक्षात आप लोगों को दिखाना। और मैं चाहता हूँ ये न्यूज उन जियो के जो अधिकारी है उन तक भी पहुंचे, जो अभी तक जो है अच्छी टीम यहाँ तक नहीं भेज पाए हैं। एसी की हवा में गहरी नींद। जी बिल्कुल, एसी की हवा में गहरी नींद सो रहे हैं। आपने देखा कि ये क्षेत्रीय नागरिक भी है और इनके घर पे हम पहुंचे। इनका जो घर है वो मात्र 100 मीटर दूरी पर है, जियो के जो नेटवर्क टावर लगा है उससे मात्र 100 मीटर दूरी पर है, और 100 मीटर दूरी पे होने के बावजूद भी इंटरनेट की क्या स्थिति आपने स्वयं देखा। प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आइए तमाम गाँव के परिवारों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की समस्या इंटरनेट को लेकर है। कैमरामैन देवीलाल के साथ मैं जुड़ा हूँ शिवम प्रसाद, देखते रहिए हिंदुस्तान वाणी। हम खड़े हैं और आपको दिखा दी, जिस घर के अंदर हमने जाकर अभी रिपोर्टिंग की थी वो सामने है। टावर आप देख सकते हैं, मात्र 100 मीटर की दूरी पर टावर स्थित है इस घर से। लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा दयनीय है। सामने हमें टावर दिख रहा है और मैंने यहाँ पर फेसबुक चलाया, आपको दिखा दूं मैं। फेसबुक मैंने अपने फोन पे ओपन किया और आप स्थिति देखिए। ये स्थिति यहाँ इस गांव के नेटवर्क की है। अब देखते हैं कि आगे क्या गांव वालों का इस पे कहना है, क्या प्रतिक्रिया है, और जियो वालों के लिए क्या दुआ इन गांव वालों ने रखी है। हम जो रिपोर्ट के माध्यम से आज आपको दिखाते हैं कि गांव के क्या दशा है नेटवर्क समस्याओं को लेकर, और गांव वालों की क्या प्रतिक्रिया है नेटवर्क को लेकर और रिलायंस जियो की कंपनी को लेकर। क्योंकि इस गांव में जियो जैसी कंपनी, जो एक तरीके से कहती है कि भारत की सबसे बड़े नेटवर्क की कंपनी है, और कोने कोने तक, देश के कोने कोने तक उन्होंने अपने नेटवर्क पहुंचाए हैं। लेकिन स्थिति क्या है कि बिल्कुल सामने यहाँ पर टावर है, नेटवर्क टावर है, और गाँव की स्थिति आप सब देख सकते हैं। आइए दिखाता हूँ, मैं गांव में जाकर दिखाऊंगा भी और अपने फोन में भी। एक बार मैं हल्का सा अगर नेटवर्क के क्षेत्र में आ जाऊं तो आपको नेटवर्क स्पीड के साथ में दिखाऊंगा कि कितनी नेटवर्क स्पीड है। ये गांव का वो पोर्शन है जो थोड़ा सा बैक इलाके में तो है, लेकिन गांव के टावर जो लगा है इस गांव पे वो बिल्कुल सामने है इस क्षेत्र के। हालांकि थोड़े बहुत घर बीच में आ जाते हैं, लेकिन जिस क्षेत्र को मैंने अभी दिखाया था, कवरेज किया था, उस क्षेत्र से बहुत ज्यादा दूर ये नहीं है। और आप देख सकते हैं जियो की स्पीड जो है 1.5 से लेकर मात्र 2.8 तक आ रही है, आप देख सकते हैं। आप मुझे बताइए 2.8 Mbps, और वो भी कभी कभार जीरो पे आ जाती है। आप देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो कभी कभार जो है जीरो पे आ जाती है। और देखिए
एमबीपीएस छोड़िए, कभी कभी केवीपीएस पे आ जाती है। इतनी दयनीय स्थिति यहाँ की है। आप देख सकते हैं कि ये गांव में किस तरीके से तो ऑनलाइन शिक्षा दीक्षा बच्चे लेते होंगे और डिजिटल सुविधाएं जो होती है उसका फायदा कैसे लेते होंगे। जैसे पूर्व में इन्होंने अभी बताया कि ग्रामीण बैंक की भी यहाँ पर शाखा है और तमाम प्रकार की जो कार्यविधि है वो भी इस गांव में होती है, क्योंकि अटल आदर्श गांव ये है। सुधार के बाद है। स्पीड अभी 2-3 दिन पहले हमने आपको दिखाई भी थी, रिपोर्ट के माध्यम से बताया भी था कि किस तरीके से ताला लगाकर जियो का बहिष्कार ग्रामीणों ने किया था। उसके बाद तत्काल कार्रवाई की गई जियो के द्वारा और ये कार्रवाई करने के बाद ये स्थिति है। हम कह सकते हैं बिल्कुल एक नाखून के बराबर सुधार यहाँ पर हुआ है। आइए जानते हैं आगे भी ग्रामीणों का, क्योंकि सबसे पहले हम ग्रामीणों से बाइट लेने का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य केवल और केवल कवरेज करना नहीं है, बल्कि समस्याओं को दिखाना है गाँव वालों की। आइए दिखाते हैं कि गाँव वालों की क्या समस्या है और इनका क्या कहना है। गुड़िया बालिका हमारे साथ जुड़ी है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये कल का भविष्य है और निश्चित रूप से ये पढ़ाई भी अपनी कर रही होगी और पढ़ाई के इस डिजिटल युग के जमाने में, यानी कि डिजिटल युग में यूट्यूब या फिर ऑनलाइन शिक्षा दीक्षा के बगैर पढ़ाई जो है वो अधूरी है। ये बालिका हमारे साथ जुड़ी है। नेटवर्क की समस्या आती है इस गांव में, क्या दिक्कत आपको फेस करनी पड़ती है? कल आई थी और अब आज नहीं आ रही। मतलब आए दिन यहाँ पर नेटवर्क की समस्या होती है। पढ़ाई कर रहे हैं आप इस समय? यस, कौन से क्लास में? 7th। 7th क्लास में। यूट्यूब वगैरह से कहीं से ऑनलाइन शिक्षा लेते हैं? यस। तो फिर जब यूट्यूब वगैरह से आप कह रहे हैं कि मैं ऑनलाइन शिक्षा लेती हूँ, नेटवर्क यहाँ पर चलते नहीं है, तो चलता कैसे? फिर क्लास कैसे ले पाते हैं? नहीं ले पाते क्योंकि नेटवर्क नहीं चलता। देख सकते हैं, मैं सीधा-सीधा ये रिलायंस जियो के फाउंडर से पूछना चाहता हूँ कि आप तमाम प्रकार की फाउंडेशन चला रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, उसके माध्यम से आप गरीबों का भला कर रहे हैं, छात्रों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं एक ऐसे गाँव की बालिका आपके सामने उदाहरण है, जिनका ये कहना है कि जियो के जो नेटवर्क है, उस कारण से जो नेटवर्क समस्या है, उस कारण से मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। शिक्षा रुक रही है केवल और केवल इंटरनेट के माध्यम से और रिलायंस जियो के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब इस प्रकार की आए दिन समस्याएँ होती है, आए दिन प्रॉब्लम होती है नेटवर्क की, तो कुछ उनके द्वारा कुछ ऐसे कदम भी उठाए गए हैं कभी कि सही करने आ जाए नेट। पहले तो यूपीआई ऐप खोलने पर, यूपीआई ऐप को ओपन करने पर यहाँ पर स्कैनर ही शो नहीं हो रहा है। लेकिन स्कैनर हम थोड़ा-सा बाहर जाकर कर लेते हैं, अगर यहाँ पर नहीं खुल पा रहा है, स्कैनर देख लेते हैं। ये देखिएगा, स्कैनर हमने यहाँ पर लिया और यहाँ पर पेमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आप देखिएगा स्वयं कि स्थिति कितनी बेकार है। एक और हम गर्व करते हैं कि हमने यूपीआई तैयार कर लिया। अपना नेटवर्क ओपन है, 4G शो हो रहा है, लेकिन यूपीआई ही नहीं हो पा रहा है, यूपीआई हो ही नहीं पा रहा है। तो किस बात का यूपीआई, किस बात का गर्व, किस बात का मेक इन इंडिया और किस बात का डिजिटल इंडिया? स्थिति कितनी ज्यादा दयनीय है, आप देख सकते हैं। ये है जियो कंपनी की वास्तविकता। ये देखिए, स्कैन हो गया और अब पेमेंट करने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा इनके द्वारा। ये देखिएगा आप जरा, इससे आगे ना तो कर्सर घूमने वाला है, इससे आगे ना तो कोई पेमेंट होने वाली है। अगर आपको पेमेंट करनी है तो आप गांव से 200-300 किलोमीटर दूर टावर के पास जाइए और फिर पेमेंट कीजिए। आप स्थिति देख सकते हैं कि बच्चों को पढ़ाई किस तरीके से यहाँ पर करनी होती होगी, किस तरीके से पेमेंट यहाँ पर होती होगा। यूपीआई जैसे जो हमारे प्लेटफॉर्म बने, यूपीआई जैसे जो हमारे सॉफ्टवेयर बने, वो यहाँ पर नहीं चल पा रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया और एक तरीके से हम जो कहते हैं कि स्मार्ट इंडिया, उसका क्या फायदा है? देखिए, अभी तक नहीं आया ये। और कोई ये बैकवर्ड इलाका नहीं है, मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ, ये बैकवर्ड इलाका नहीं है। ये बिल्कुल सैया क्षेत्र से लगा हुआ है। सैया एक कस्बा है और देहरादून, राजधानी देहरादून से 70 से 65 से 70 किलोमीटर दूरी पर है। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। लोडिंग ही दिखा रहा है अभी तक। ये लोडिंग ही रहेगी, आप शाम तक कर लीजिए, यही रहेगी। ये स्थिति इस गाँव की है। जबकि नेट ऑन है बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। ये स्थिति है। अब आगे भी आपको दिखाते हैं कि क्या कहना है लोगों का। लेकिन जो है ये यूपीआई यहाँ से आगे नहीं जा रहा है। आप चाहे तो आप दुकानदार से पूछ सकते हैं। आप शॉपकीपर है, आपके पास ऐसे तमाम प्रकार के मुद्दे आते होंगे, ऐसे ग्राहक जो है वो बहुत सारे आते होंगे। क्या यूपीआई हो पाता है? नहीं होते यहाँ पे। तो फिर कभी लगता है कि यार किसी के पास कैश ना हो, यूपीआई की वजह से आपकी बिक्री नहीं हो पा रही है? बाहर जाना पड़ता है। बाहर ऑप्शन है, लिखी है। बाहर जाना पड़ता है। इंटरनेट में भी स्लो, यानी कि स्लो चल रहा है इंटरनेट। ये देखिए, ये हालत है यहाँ पे।
बाहर जाना पड़ता है यहाँ से। बाहर जाना पड़ता है। ये विकलांग व्यक्ति है और अगर इनको कोई यूपीआई संबंधित कार्य करना हो तो ये चल के किस तरीके से जाएंगे, आप देख सकते हैं स्थिति कितनी ज्यादा दयनीय है। आइए आगे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। कि आए थे अभी कल परसों, तो अभी कल इनका कहना है कि कल परसों अभी जो जियो की टीम है वो यहाँ पर पहुंची थी, क्योंकि गांव वालों ने बहिष्कार किया था, हमने रिपोर्ट भी बनाई थी। तो इन सब चीजों को देखते हुए जियो की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची थी और कुछ सुधार उन्होंने नेटवर्क में किया। लेकिन सुधार क्या है आप स्वयं देख सकते हैं कि यहाँ की स्पीड 1.5 मुश्किल से 3 Mbps तक भी नहीं पहुंच पाती है। और ये तो खैर कभी कभार 3 है, मैं बताऊं तो केवीपीएस तक भी यहाँ की स्पीड पहुंची है, एमबीपीएस तो बहुत दूर की बात है। गांव के और भी नागरिकों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि स्थिति क्या है, क्योंकि स्थिति बड़ी दयनीय है। हिंदुस्तान वाणी का उद्देश्य ही लोगों की समस्याओं को बताना होता है, उनकी समस्याओं का निष्कर्ष निकालना होता है, समाधान निकालना होता है, साथ में एक उस प्लेटफॉर्म तक आम नागरिक की आवाज को पहुंचाना होता है जिस प्लेटफॉर्म पे उनकी आवाज दबा दी जाती है, कुचल दी जाती है। इसीलिए इसका सब टाइटल भी आम नागरिक की आवाज है। आइए गांव के बाकी आम नागरिकों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है इस नेटवर्क समस्या का कारण और इसके समाधान के लिए जियो कंपनी ने क्या कदम उठाए। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के माध्यम से आज के लिए इतना ही। कैमरामैन देवीलाल के साथ मैं जुड़ा हूं शिवम प्रसाद। देखते रहिए हिंदुस्तान वाणी।